स्वामी विवेकानंद की जयंती व उनके महानिर्वाण दिवस पर उनके आदर्शों पर चलने की सीख दी जाती है। लेकिन यदि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर उनकी यादों को न संजोए जाने की पीड़ा भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जी हाँ, वाराणसी में स्मार्ट सिटी के तहत सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के तहत हेरिटेज को सुरक्षित रखा जा रहा है, नए नए निर्माण कराए जा रहे हैं। लेकिन वही स्वामी विवेकानंद जी ने जहाँ 1.25 महीने अपने अंतिम दिनों में विश्राम किया था, निवास किया था, उस गोपाल विला की स्थिति खंडहर में तब्दील हुई नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर तमाम कोशिशें की गई स्थानीय लोगों के द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा कि इस जो विरासत को संजोए रखा जाए, लेकिन यहाँ पर किसी ने किसी प्रकार की कोई जहमत नहीं उठाई। यदि हम सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की बात कर ले तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा शिलान्यास तो कर दिया गया, लेकिन उसके आगे की कवायद बिल्कुल शून्य ही नजर आ रही है, जिसके कारण ये विला खंडहर में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पर स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को याद किया जा सकता था, उनकी प्रेरणाओं से लोगों को सीख मिल सकती थी, वहाँ पर जुआड़ी शराबियों का अड्डा है। यहाँ पर लोग नशे का सेवन करने के लिए आते हैं, जुए खेलने के लिए आते हैं। देखिए, संघर्ष तो किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। जैसा हम पूर्व में भी इस बात को पिछले 10 साल से यहाँ पे स्थानीय अधिवक्ता हैं विनोद पांडे भैया जी। जब मैं महामंत्री था 2016 में, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जैसी हस्ती प्रवास की है। तो हम और विनोद पांडे भैया जी मिलके इस लड़ाई को शुरू किए। यहाँ पे आपको बता दें कि तमाम ये मुरली मनोहर जोशी से लेके आज के स्थानीय विधायक रविंद्र जायसवाल तक आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप सोचिए किस तरह से वो स्वामी विवेकानंद के पे उनकी आसक्ति है कि कन्याकुमारी जहाँ पे इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया और विदेश देश से लोग आते हैं, वो वहाँ मात्र स्वामी जी मात्र कुछ घंटे ही रुके थे और इस जगह पे तो 1.25 महीना प्रवास किए थे। तमाम चिट्ठी जो उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने शिष्यों को लिखा है, इस जगह पे रखे, इन्हीं कमरों में रख के उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी हैं। इसी जगह पे बताते हैं वो अपने चिट्ठियों में कि बहुत बड़ा तालाब था, बहुत फूलों की बगीचे थे और बड़े अच्छे अच्छे अमरूद के और आम के सब पेड़ थे। तो वो यहाँ से स्वास्थ्य लाभ लेके गए थे और यहाँ से स्वस्थ होके गए थे और बनारस से उनकी बहुत अच्छी इमेज बनी थी। और ऐसी जगह पे जहाँ स्वामी विवेकानंद जैसी हस्ती 1.25 महीना रही हो, और यहाँ के विधायक भी देखिए, मैं बताना भूल गया आपको, जो है अभी पिछले 12 जनवरी को यहाँ के स्थानीय विधायक जो रविंद्र जायसवाल जी हैं, जो अब मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट में हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत धूम धड़ाके से इसका इनाग्रेशन किया कि नहीं यहाँ बनेगा, भव्य स्मारक बनेगा। और देख लीजिए 6-7 महीने 8 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल स्टेप। और बल्कि ये पिछले समय हम लोग ये पेड़ जो हैं ये कटवाए थे, अपने पर्सनल एफर्ट से लाइफ रिस्क लेके हम लोग कटवाए थे। ये भी समझ लीजिए फिर से पेड़ उगाए हैं। ये स्वामी विवेकानंद की बनारस में ऐसी निशानी है जो कभी भी ध्वस्त हो सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो स्वामी विवेकानंद की यदि ये निशानी मिट जाती है, गिर जाती है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बनारस की जनता, ये देश, पूरा विश्व यहाँ के स्थानीय नेताओं को कभी नहीं माफ़ करेगा। ये बहुत ही आक्रोश और बहुत ही दुख और बहुत ही क्षोभ का विषय है। मैं भरे हृदय से मतलब इस बात के लिए और अपने जितना भी मैं शब्दों, कड़े शब्दों में कह दूं, यहाँ के विधायकों को, यहाँ के मंत्रियों को कंडेम करता हूँ, उनकी आलोचना करता हूँ कि वो जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी जी को यदि ये चीज़ जरा सा भी भनक मिलेगी तो इस जगह पे विवेकानंद धाम बनेगा। समझ लीजिए 23 एकड़ का ज़मीन है, तमाम माफियाओं पे इस ज़मीन की नज़र है और ये 23 एकड़ ज़मीन अब शायद 13 एकड़ बचा है। हमारे पास पूरे इस इलाके का नक्शा है, खसरा खतौनी है। हम कहते हैं यदि ये ज़मीन शिक्षा विभाग की ज़मीन है, तो शिक्षा विभाग की यदि ज़मीन है तो यहाँ पे विवेकानंद की याद में बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खुल सकता है, जो कि नहीं खुला जा रहा है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। ये हम लोग के लिए एक हिसाब से शर्मसार करने वाली बात है कि स्वामी विवेकानंद जैसी हस्ती को हम लोग जो है उनकी यादों को सहेज नहीं पा रहे हैं। यहाँ का स्थानीय निवासी भी हूँ और बगल में कचहरी है। मेरी ये मांग है कि जैसा भाई साहब ने बताया, क्या नाम है, कि स्वामी विवेकानंद जी का ये प्रवास स्थल है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ स्मार्ट सिटी के रूप में इतने पैसे लग रहे हैं जो कि कहीं धरातल पे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी उनका स्वामी विवेकानंद का जरूर धाम बनना चाहिए, और ताकि जिससे स्थानीय जनता के लिए क्या नाम है, ये एक पर्यटक स्थल और प्रेरणा स्रोत के रूप में भी विकसित हो सके।
उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार जिस तरीके से काशी के अन्य हेरिटेज को सुरक्षित रख रही है, ठीक उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी की इस अमूल्य विरासत को भी सहेजे। जहां पर स्वामी जी ने 1.25 महीने विश्राम किया था, यहाँ से कई चिट्ठियां लिखी थी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा इस हेरिटेज को सुरक्षित रखने के लिए भी तमाम कदम उठाए जाएंगे। प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।